इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया। मोदी जी ने कहा या तो तुम यहाँ आओगे या तो तुम वहां जाओगे। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस का जिक्र करके ये बात साफ कर दिया है कि उसकी दिलचस्पी इस ब्रह्मास्त्र में है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत, और आपको पता है इसके ऊपर आने से पहले ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो चुकी हुई है। कहा जनवरी में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा उसमें इन्होंने इंडोनेशिया के नए सदर को बुला लिया। उन्होंने हामी भर ली कि जी मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपकी दावतनामा कबूल कर लूँगा। तो तैयारियां शुरू हो गई। मीनवाइल हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी अब आप तशरीफ ला ही रहे हैं इस तरफ तो पाकिस्तान का दौरा भी कर लीजिए। बिल्कुल। एक टिकट में 2 मज़े। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए। मोदी जी ने कहा यहाँ से, जैसे कहते हैं ना लोग के बेटा स्कूल से ना सीधा घर आना, बीच में यहाँ वहां मत जाना, तो वही मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा जी पूरे आप सीधे सीधे आप भारत आइएगा और भारत से निकलकर पाकिस्तान मत जाइएगा, बाकी दुनिया में जहां मर्जी जाना अब प्रबोवो को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ फिर वापस जाओ फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं। तो जो भी बाहर से विजिट होते थे साउथ एशिया, कोई इंडिया जाता था तो पाकिस्तान भी जरूर आता था, पाकिस्तान आता था तो भारत भी जरूर जाता था। इंडिया में एक सेंसिटिविटी पैदा हुई कि जी पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए, तो हमें हाइफिनेशन जो होती है। ब्रह्मोस पर सबकी नजर क्यों है? दरअसल ये युद्ध क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। भारत की ये पहली ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करती है। इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की। विमान में भारत के इस ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल के नए एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाए तो दुश्मन की धज्जियां उड़ जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस भारत के ब्रह्मास्त्र में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अब माना जा रहा है कि उसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। तो हमने भी, उन्होंने कहा जी हाँ ये तो बड़ी अच्छी प्रपोजल है, तो हम भी आपके पास आ जाते हैं, उधर से हम 26 जनवरी को अटेंड करेंगे रिपब्लिक डे की परेड, और उसी दिन हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, खसूसी डिनर यहाँ और शायद आगे भी ना निकल जाएं, लेकिन बहरहाल यहाँ तो ज़रूर आना चाहते हैं वो। क्या तो भारत को पता चला है कि जी जो इंडोनेशिया के सदर हैं वो तो भारत तो आ ही रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो, क्योंकि आपने फिर हाइफिनेट कर दिया है, रीहाइफिनेशन हो गई है पाकिस्तान और भारत की, जो कि हमने डीहाइफिनेशन तो बड़े अरसे से ख़त्म कर दी है कि जो भी यहाँ पे इंडिया में आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा या पाकिस्तान से होकर यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि एक ज़माना था ना 2001 से पहले अगर आप कह लें तो जो भी बाहर से विजिट होते थे साउथ एशिया, कोई इंडिया जाता था तो पाकिस्तान भी ज़रूर आता था, पाकिस्तान आता था तो भारत भी ज़रूर जाता था। तो 2001 के बाद इंडिया में एक सेंसिटिविटी पैदा हुई कि जी पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए, तो हमें हाइफिनेशन जो होती है कि जो भी यहाँ इस रीजन में आता है वो दोनों मालिक का विजिट करता है। तो फिर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक ट्रेडिशन बनाई भारत ने, और जो भी गेस्ट आते रहे उनको यही कहते रहे कि जी आप इस दौरे में बिल्कुल स्टैंड अलोन विजिट होना चाहिए पाकिस्तान। सही। तो ये हमें कबूल नहीं है कि आप उस तरह भी जा रहे हो इस तरह भी। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डीहाइफिनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है 26 जनवरी को आना था, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीजें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको जरा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान।
कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डीहाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पेयर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडेन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है। ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की, पाकिस्तान की। अब प्रभुओं को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ, फिर वापस जाओ, फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें। ये वो कहा गया कि ये हिंदुस्तान भी जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान भी आएंगे, यानी कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो मोदी जी के साथ करेंगे और उसके बाद लंच जो है या शाम की चाय जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ पी लेंगे। किया भी जा सकता था, सुबह सुबह ही चले जाते वहां पे भारत, और वहां जाके जो है 26 जनवरी मना लेते। और 26 जनवरी तो हमारे पास भी वही 26 जनवरी को ही आते ना, वो यहाँ भी मना लेते, लेकिन बात यह है कि वो रिपब्लिक डे वहां मना लेते और उसके बाद पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान शाम में शाम की चाय के टाइम तक यहाँ आ जाते हैं। इधर ही तो है भारत पड़ोस में। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा या तो तुम यहाँ आओगे या तो तुम वहां जाओगे। अब वो बेचारे जो है वो यहाँ वहां की पिंग पोंग करते करते फिर उन्होंने सोचा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा चल ठीक है, वहां चले गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा यहाँ से होने के बाद तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि वो भारत पहले चले जाते, वहां पे समोसे कचौरी खाते और वड़ा पाव खाते और कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए भी पैक करके ले आते, जेबों में डाल के ले आते, कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा यहाँ से, जैसे कहते हैं ना लोग के बेटा स्कूल से ना सीधा घर आना, बीच में यहाँ वहां मत जाना। तो वही मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा जी पूरे आप सीधे सीधे आप भारत आइएगा और भारत से निकलकर पाकिस्तान मत जाइएगा, बाकी दुनिया में जहां मर्जी जाना है चले जाए। तो खैर ये साहब जो है यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब है उसके इंडोनेशिया के, तो पहले तो वो सोचते रहे, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है पाकिस्तान में बाद में भी जाया जाए। इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरिटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की। ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और या 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 450 मिलियन डॉलर की जो डील है वो होने जा रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा